सभी को जय यीशु की। तो प्यारे बच्चों, जो पहले पाठ 8 मैंने आपको पढ़ाया था, आज उसके मैं प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगी और हम नया अध्याय भी आज शुरू करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले आइए हम अपने हाथों को जोड़ें और आंखों को बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि जो कुछ भी हम यहाँ पे सीखें उसे हम याद कर सकें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया। प्रभु, जिंदगी की हर एक वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में होने वाले हर एक खुश कार्य के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज की इस कक्षा में हम जो कुछ भी पढ़े हम उसको अच्छी तरीके से याद करने वाले हो सके और अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। अब आप हमारी छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए। आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पहला जो पाठ था वो था कलीसिया, स्थानीय कलीसिया के बारे में। तो स्थानीय कलीसिया का जो पहला प्रश्न है वो आपको पृष्ठ संख्या 57 में है। पहला प्रश्न, पल्ली समुदाय के महत्वपूर्ण गुण क्या क्या है? तो ये हमें उत्तर मिलेगा पृष्ठ संख्या 54 में। पल्ली समुदाय में निम्नलिखित गुण होते हैं: ईश्वरजन का समुदाय, प्रार्थना का समुदाय, यूक्रिस्ट का समुदाय, प्रेम का समुदाय, सहभागिता का समुदाय, नवीनीकरण का समुदाय, सुसमाचार का समुदाय। अब है प्रश्न संख्या 2, पल्ली ईश्वर के वचन का समुदाय है, समझाइए। ये उत्तर भी आपको पृष्ठ संख्या 54 में मिलेगा। पल्लीवासी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामूहिक रूप में ईश्वरजन का पाठ करते हैं। वे लघु समूहों में पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं तथा इससे प्रेरित होकर सेवा कार्य करते हैं। ईश्वरजन का पाठ वे गिरजाघरों में भी यूखरिस्ती समारोह, अन्य संस्कारों और कई अन्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठानों के समय में करते हैं। वे इसे सुनते और समझते हैं तथा अपने जीवन में उसे अपनाने का प्रयास करते हैं। वे इसे दूसरों को भी सुनाते हैं। इस प्रकार ईश्वर का वचन उनके जीवन का आधार बन जाता है और इसके परिणाम स्वरूप पल्ली एक समुदाय के रूप में ईश्वर में जीवित रहती है और विकसित होती रहती है। अब है प्रश्न संख्या 3, हम पल्ली को प्रार्थना का समुदाय क्यों कहते हैं? ये उत्तर भी आपको पृष्ठ संख्या 54 और 55 में मिलेगा। पल्लीवासी अपने घरों, समूहों और गिरजाघरों में एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। वे आम प्रार्थना सभाओं तथा पवित्र बाइबल सम्मेलनों के समय में भी प्रार्थना करते हैं। वे केवल अपने लिए ही नहीं वरन दूसरों के लिए कलीसिया तथा विश्व के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस तरह पल्ली एक प्रार्थना में का समुदाय के सदृश जीती है। अब है प्रश्न संख्या 4, पल्ली किस प्रकार यूखरिस्ती समुदाय बनती है? तो ये उत्तर है पृष्ठ संख्या 55 में। यूखरिस्त प्रत्येक क्रिस्ती समुदाय का केंद्र है। पल्लीवासी आकर पल्ली पुरोहित के नेतृत्व में एक साथ पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। वे ईश्वर के पवित्र भोज में भाग लेते और उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस तरह वे उसमें एक हो जाते हैं। यूखरिस्ती ईश्वर की सारी प्रजा को एक परिवार के रूप में संगठित करता है। यह सभी भेदभावों और असमानताओं को जो उनमें जाति, लिंग, वंश, दल, आर्थिक स्तर आदि के आधार पर होते हैं नष्ट कर देता है। प्रभु यीशु जो यूखरिस्त में उपस्थित हैं, पल्ली समुदाय का मार्गदर्शक और जीवन आधार है। अब है प्रश्न संख्या 5, किस प्रकार पल्ली प्रेम के समुदाय के रूप में दीप्तिमान होती है? इसका उत्तर है पृष्ठ संख्या 55 में। पल्लीवासी जो ईश्वर के वचन के अनुसार जीते और यूखरिस्त भोज में भाग लेते हैं, प्रेम का समुदाय बन जाते हैं। वे एक दूसरे को भलीभांति समझते एवं पूरे हृदय से क्षमा करते हैं। वे सभी एक दूसरे को अंगीकार करते हैं और आपस में मित्र भाव निर्मित करते हैं। अपनी दानशीलता के कार्यों द्वारा वे इस संसार में ईश्वर के राज्य का निर्माण करते हैं। अतः पल्ली प्रेम के समुदाय के रूप में दीप्तिमान होती है। प्रश्न संख्या 6, पल्ली सहभागिता का समुदाय है, समझाइए। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको पृष्ठ संख्या 55 में मिलेगा। प्रभु यीशु न केवल हमारी मानवता में ही सहभागी हुए बल्कि पवित्र यूखरिस्त के दिन के द्वारा वे रक्त और शरीर में भी हमारे सहभागी बने। पल्लीवासी भी प्रभु यीशु का अनुसरण करते हुए दूसरों के लिए अपना समय देते और अपनी प्रतिभा, स्वामित्व एवं संपत्ति में सहभागी बनाते हैं। इस भांति पल्ली सहभागिता का समुदाय है। प्रश्न संख्या 7, कब पल्ली नवीनीकरण के समुदाय के रूप में
चमकेगी। तो इसका उत्तर है पृष्ठ संख्या 56 में। यदि पल्ली को नवीनीकरण का समुदाय बनना चाहे तो पल्ली पुरोहित और पल्लीवासियों को एक साथ संगठित होकर दूसरे ख्रीस्तियों और अन्य धर्मावलंबियों के सहयोग से समान उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना होगा। पल्लीवासियों को अलग अलग दलों में संगठित होना चाहिए और उन्हें उत्सुकता पूर्वक आगे आकर पल्ली की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। इनके विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, जैसे संगठन है पल्ली परिषद, वित्त समिति, न्याय समिति, पूजन पद्धति समिति, पवित्र बाइबल दल, धर्मोपदेशी दल, सुसमाचार प्रवर्तन दल, ख्रिस्ती एकता कार्य दल, अंतर धार्मिक संवाद समिति, शैक्षिक समिति, समाज सेवा समिति और कैथलिक संघ आदि। धर्मपरायण संगठन जैसे मरियम सेना, सोडाल्टी, यूक्रिस्टिक धर्मवीर, विंसेंट डी पॉल संघ, संत फ्रांसिस का तृतीय संघ और ऐसे अन्य भक्ति संगठन। फिर है सामाजिक संगठन जैसे युवा संघ, महिला संगठन, युवा श्रमिक आंदोलन आदि। अब है प्रश्न संख्या 8, पल्ली सुसमाचार का समाचार उद्घोषणा का समुदाय है कैसे। इसका उत्तर आपको मिलेगा पृष्ठ संख्या 57 में। प्रभु यीशु की सर्वश्रेष्ठ आज्ञा है, सुसमाचार सुनाओ। वे सभी जिन्होंने क्रिस्त को अपना प्रभु स्वीकार किया है दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए बाध्य है। कलीसिया अपने स्वभाव से ही सुसमाचार प्रचारक है। कलीसिया के एक जीवंत कोषाणु होने के कारण पल्ली में भी यह गुण होना चाहिए। इसलिए यह धर्म सेवा प्रत्येक पल्लीवासी का कर्तव्य होना चाहिए। यह पर्याप्त नहीं कि पल्लीवासी ईश्वर के वचन को पढ़े, चिंतन करे और उसके अनुसार जीवन जिए, उन्हें अपने वचनों द्वारा भी उसे उद्घोषित करना चाहिए। अतः एक पल्ली कदापि एक पल्ली नहीं हो सकती यदि उसके सदस्य अपने आप को सुसमाचार कार्य में ना लगाए। तो ये थे आपके सामने पाठ 8 के 8 प्रश्नोत्तर जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं और मुझे आशा है कि आप इसे अपनी कॉपी में करेंगे। तो ये पार्ट 8 यहीं पे खत्म होता है और उसके बाद आज मैं आपको जो है नया अध्याय पढ़ाऊंगी जो है कलीसिया में लोक धर्मी। तो इसमें इस पार्ट को शुरू करने से पहले इसमें एक कहानी दी गई है जिसे कि आप अपनी किताब में भी दे सकते हैं। उसमें जो है एक बिशप बने हुए हैं, धर्माध्यक्ष और पोप बने हुए हैं और उस चित्र में एक महिला उनके साथ में दिखाई दे रही है। तो ये जो कहानी का जो भाग है वो संत पापा पियूस दशम के उनसे लिया गया। जब वो संत पिता बनने के बाद अपनी माँ के पास गए और उन्होंने जो संत पापा बनने के बाद जो उन्होंने अंगूठी अपने हाथ में पहनी हुई थी तो उन्होंने वो अंगूठी अपनी माँ को दिखाते हुए कहा कि मम्मी इस अंगूठी को देखिए, अब मैं पोप हूँ, विश्व जनीन कलीसिया का शीर्ष मतलब सबसे ऊंचे पद पर हुआ है, सबसे उनके नेता है और सबसे उच्च शिखर पे है। तो उनकी माता ने उन्होंने भी एक अंगूठी अपने हाथ में पहनी हुई थी तो उन्होंने कहा कि विवाह की जो उनकी अंगूठी थी उन्होंने उसको दिखाते हुए कहा कि पुत्र यदि मेरी अंगूठी यहाँ नहीं होती तो तुम्हारी वो अंगूठी वहां नहीं होती। मतलब उनकी माता ने जो है उनको जन्म दिया तो आज जो थे वो पोप बने थे और पोप बनने की खुशी में उनकी माता को इस बात का गर्व था कि वो जो है पोप बने हैं। तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं कि इस घटना के विषय में आप क्या सोचते हैं। इस घटना के विषय में यदि हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा ही मालूम होता है कि एक माता और एक बच्चे का जो है आपस में वार्तालाप हो रहा है और इस घटना से हमको यही इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद है संत पापा की माता के कथन का आशय क्या है। तो जो पापा पियूस दशम थे जब उन्होंने अपनी माँ को कहा तो उनकी माँ ने उनसे एक बहुत बड़ी बात कही थी क्योंकि उनकी जो जन्मदात्री जो माँ थी वो माँ थी, मतलब उनको इस दुनिया में लाने वाली। यदि वो उनको दुनिया में नहीं लाती तो वो कभी भी पोप नहीं बन पाते। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को भी अपने पुत्र के सामने समझाया है बहुत अच्छी तरीके से कि उनके रहते ही वो, और ये भी एक दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने उनको ऐसी अच्छी शिक्षाएं दी कि वो जाकर के पूरे कैथलिक कलीसिया के क्या बने, पोप बने। इस घटना से आप क्या समझते हैं। तो इस घटना से हमें ये समझ में आता है कि यदि हमारे माता पिता के द्वारा हमें अच्छे संस्कार हमें दिए जाते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हर माता पिता वैसे अच्छे ही संस्कार अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन उसमें यह है कि हमें उन बातों को किस तरीके से अपने जीवन में ग्रहण करना है। तो मुझे आशा है कि ये जो कहानी के माध्यम से जो मैं अब आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है लोक धर्मियों के बारे में, हम लोगों के बारे में। तो लोक धर्मी वर्ग कौन सा होता है। वे सभी जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है ईश्वर की प्रजाएं।
अब इसमें यहाँ पे ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया, अलग से नहीं बताया गया कि कौन रोमन कैथलिक है, कौन मेथोडिस्ट है, या कौन एबीसी है, अलग अलग डिनोमिनेशन जो है। तो इसमें ये बताया कि जिसने भी ईश्वर के नाम से बपतिस्मा ग्रहण किया वो सब क्या है, ईश्वर की प्रजाएं। कलीसिया ईश्वर की प्रजा का पवित्र जन समुदाय है। ईश्वर ने हमें, जब हम उसके नाम से हमने बपतिस्मा ग्रहण किया तो हम क्या बन गए, ईश्वर की पवित्र जन में समुदाय में के अंतर्गत हम आते हैं। इस कलीसिया में संत पापा, धर्माध्यक्षगण, पुरोहितगण, उपयाजकगण, धर्म संगी तथा लोक धर्मी होते हैं। तो कलीसिया के सदस्यों को अधिसंख्यक जनता निश्चय ही लोक धर्मी जन है। लेकिन जब जहां तक हम संत पापा या धर्माध्यक्षगण या पुरोहितों, उपयाजक या धर्म संगी के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब उन सबों को गिना जाए तो उसमें सबसे ज्यादा कौन है, लोक धर्मी है। वे ही कलीसिया की नींव की जड़ है। यदि हम लोक धर्मी ना हो तो हमारे जो पुरोहित है या धर्माध्यक्ष है या संत पापा है वो कुछ भी नहीं है। तो लोक धर्मियों का एक बहुत ज्यादा अच्छा स्थान है हमारी पवित्र कलीसिया के अंदर में, कि लोगों के द्वारा ही हम एक पवित्र कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं। तो धार्मिक पदक्रम के सदस्यों और कलीसिया द्वारा अनुमोदित धर्म संघियों के अतिरिक्त सभी कैथलिक जन क्या है, लोक धर्मी है। तो ये द्वितीय वैटिकन महासभा के कलीसिया जो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं उसके नंबर 31 में ये लिखा गया है। तो द्वितीय वैटिकन महासभा ने लोक धर्मियों के महत्व को समझाते हुए उनके स्वरूप, धर्म, सेवा, अधिकार तथा कर्तव्यों के बारे में उन्होंने एक स्पष्ट रूप से हमें बताया, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। तो महासभा के निम्नलिखित अभिलेख जो वहां के दस्तावेज है उसमें विशेष रूप से लोक धर्मी विषय के बारे में उन्होंने क्या बताया है। उसमें पहला है लोक धर्मी वर्ग के लिए धर्म प्रचार संबंधी आदेश। तो लोक धर्मी वर्ग जो है वो कैसे प्रभु के धर्म के प्रचार को कर सकता है या उसके सुसमाचार को बांट सकता है। फिर एक कलीसिया पर सैद्धांतिक विधान, तो उसके सैद्धांतिक विधान क्या है, यदि आप लोक धर्मी होकर के ईश्वर के धर्म का प्रचार करते हैं। आधुनिक विश्व में कलीसिया पर प्रेरित विधान, मतलब जो आधुनिक विश्व में सारी कलीसिया फैली हुई वो किस तरीके से ईश्वर के प्रेरित बन करके उसके विधान को आगे बढ़ाती है। कलीसिया की धर्म प्रचार संबंधी गतिविधियों पर आदेश, जो धर्म प्रचार संबंधी जो हम लोग करते हैं उसमें विश्व जो कलीसिया है, कलीसिया के जो सिद्धांत है उसमें हमें क्या आदेश दिए गए हैं और उनका हमें किस तरीके से पालन करना है उसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर एक क्रिस्तीय एकता पर आदेश, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए पर हम क्रिस्तियों को क्या है, एकजुट होकर के अपनी एकता का प्रदर्शन बताना है और ये बताना है कि वाकई हम क्या है, प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं और हमारे अंदर एकता है। पवित्र पूजन पद्धति पर कलीसियाई विधान, तो हर एक जो पूजन पद्धति है उस पे कलीसिया ने अपना एक विधान, एक आदेश, एक पद्धति बनाई है। उसी के अनुरूप हमें क्या है, हमें अपनी पूजन पद्धति को अपनाना पड़ता है। अब है लोक धर्मियों में कैसे बुलाहट होती है। तो अपने बपतिस्मा द्वारा एक तो, और लोक धर्मी जन पाप क्षमा प्राप्त करते हैं। जब हमारा बपतिस्मा होता है तो हम अपने आदि पाप से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और हम ईश्वर के द्वारा क्षमा प्राप्त करते हैं और ईश्वर के क्या बन जाते हैं, पुत्र पुत्रियों के रूप में हम एक नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ख्रिस्त के साथ एक होकर वे कलीसिया के रहस्य में शरीर के क्या हम बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। इस प्रकार वे सभी जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है ख्रिस्त की विविध धर्म सेवा के सहभागी होने हेतु बुलाए जाते हैं। इन धर्म सेवाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक विशेष शक्ति वे दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं और इसी को हम कलीसिया में पक्का होने के लिए हम क्या करते हैं, दृढ़ीकरण संस्कार को ग्रहण करते हैं। तो लोक धर्मी वर्ग के अधिकार एवं कर्तव्य के लिए जो द्वितीय वैटिकन महासभा में कहा गया है कि सुसमाचार के लिए पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लोक धर्मी वर्ग संसार के पवित्रीकरण में सहयोग दे सकते हैं, जैसे खमीर की तरह स्वयं के निश्चित कर्तव्यों की पूर्ति द्वारा। खमीर का यहाँ पे उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जब हम आटे में किसी भी खमीर को जब मिला देते हैं तो वो पूरा क्या होता है, उसी के अस्तित्व में बदल जाता है।
तो उसी तरीके से हमें भी ईश्वर के वचन को सुन करके उसी के अनुरूप हमें बदलना है। इस भांति विशेष तौर से अपने जीवन के साक्ष्य द्वारा विश्वास, आशा तथा दीनशीलता के दैदीप्यमान होकर उन्हें क्रिस्त को अन्यों पर प्रकट करना चाहिए। विशेष रूप से यह उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वे सांसारिक वस्तुओं को जिनसे वे इतनी घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं प्रकाशित एवं व्यवस्थित करें, ताकि वे क्रिस्त से प्रभावित हो और उन्हीं के अनुसार विकसित हो तथा सृष्टिकर्ता एवं मुक्तिदाता की महिमा कर सके। तो ये द्वितीय वैटिकन महासभा के जो नंबर दिया है उसमें 31 में लिखा गया है। अब हम देखते हैं कि हमें कलीसिया की तरफ से क्या अधिकार प्राप्त हुए। वे अधिकार या कर्तव्य कलीसिया के विकास एवं ईश्वर की प्रजा के कल्याणार्थ, मतलब लोगों की भलाई के लिए दी गए हैं। तो अधिकार है, आज मैं जो है आपको अधिकार पढ़ाऊंगी। तो इसमें है योग्यता प्राप्त व्यक्ति कलीसियाई कार्यालयों तथा क्रियाओं में भाग ले सकता है। तो मतलब जिनको भक्ति, जो व्यक्ति योग्यता जिनको मिली है वो व्यक्ति जो है कलीसिया के कार्यालय में और क्रियाओं में हर कार्यकलाप में वो भाग ले सकता है। फिर है यदि पल्ली परिषद में कार्य करने हेतु चुने जाने जो लोग चुने जाते हैं उन्हें प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार करके कार्य करना चाहिए। जो हमारी पल्ली समिति होती है उसके यदि हम सदस्य बनते हैं तो हमें हर कार्य को बड़ी प्रसन्नता के साथ में करना चाहिए। कुछ लोग धर्मी जो होते हैं व्यक्तियों को धर्म प्रांति आर्थिक कमेटी, जो हमारी आर्थिक कमेटी जिसमें कि हमारे अर्थव्यवस्था को देखा जाता है, तो वित्त समिति को देखा जाता है, तो वो उसमें भाग उनको लेना चाहिए। लोक धर्मी जनों को पूजन पद्धति द्वारा निर्धारित विधानानुसार, जो हमारे विधान के अनुसार जो हमारी पूजन पद्धति है, स्थायी रूप से याचक या वाचक या वेदी सेवक की धर्म सेवा में नियुक्त किया जा सकता है। मतलब वेदी सेवक और वाचक, मतलब बोलने के लिए हम वहां पे अपनी धर्म सेवा में हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो सक्षम लोक धर्मी जनों को गिरजाघर या प्रार्थनालय में धर्मोपदेशों देने के लिए अनुमति दी जा सकती है। जो लोग सक्षम है वो अपने गिरजाघर में या प्रार्थनालय में ईश्वर के वचन को या धर्म के उपदेश देने के लिए उनको अनुमति दी जा सकती है। किंतु पवित्र मिस्सा बलिदान जो है केवल के समय प्रवचन जो है वो पुरोहितों के द्वारा ही दिया जाना, यही सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो लोक धर्मीगण धर्म शास्त्री महाविद्यालयों में अध्ययन कर सकते हैं तथा उपाधियां जो डिग्री होती है वो प्राप्त कर सकते हैं। वे धर्मशास्त्र के अध्यापक भी बन सकते हैं। वे विधिवत सक्षम है, वे ईश्वर के वचन को समझा सकते हैं और पवित्र बाइबल सम्मेलन जो होते हैं, हमारे प्रार्थना सभाएं होती हैं, करिश्माएं साधनाओं में तथा लघु ख्रिस्ती समुदायों में क्या है, उन सभाओं में वो प्रवचन के द्वारा ईश्वर के वचन को बांट सकते हैं। तो ये जो था ये इस पाठ का पहला भाग मैंने आज आपके सामने रखा। कलीसिया में लोक धर्मी कि लोक धर्मी कौन है, वही जो जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया, उसके द्वारा हम आदि पाप से मुक्त हो गए और हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए। उसी में हम आगे पक्का होने के लिए हमें क्या दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा हम उसमें और भी हमारी नींव पक्की हो जाती है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि महासभा में जो अभिलेख दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लोक धर्मी लोगों की बुलाहट ईश्वर के कार्य करने के लिए किस तरीके से होगी और उनके अधिकारों के बारे में आपको मैंने आज के इस पाठ 9 के आधे भाग में बताया और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इस पाठ का कर्तव्य और अन्य बातें आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे आशा है कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छे से रहिए, अपने माता पिता का कहना सुनिए। और अभी भी जो है ये जो कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो अभी भी टली नहीं है। हम रोज ईश्वर से प्रार्थना करें अपने पल्ली के लिए, अपने धर्म प्रांत के लिए, अपने देश के लिए और पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए जो इससे प्रभावित हुए हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए रोज अपने घरों में प्रार्थना करें ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। और ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि जो कोविड-19 है वो जल्द से जल्द खत्म हो और हम अपने दैनिक जीवन जो हमारा रूटीन था उसमें हम वापस आ सके। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। जय यीशु की।